हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल अप्रोच काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। मैं दावा कर सकता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सेविंग का तरीका है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। अब ज़्यादा समय मैं आपका ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे एक मिडिल क्लास का सेविंग का तरीका क्या होता है? सबसे पहले वो पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। चौथा सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। और अगर इन सबों से बच गया तो कोई पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली सभी का यही रहता है, या तो वो पब्लिक प्रोविडेंट में डाल देंगे या म्यूचुअल फंड, एफडी, सेविंग अकाउंट या पेंशन प्लान। अब प्रोविडेंट फंड जो है लाजमी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सिक्योरिटी भी है, रिटर्न जो है वो इनकम टैक्स फ्री है, तो इसलिए और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी आसान है। कहीं भी आप बैंक में जाते हैं पीपीएफ खोलने के लिए बोले तो आसानी से वो बैंक में आपका ये ओपन हो जाता है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, आपको आइडिया है नहीं है कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सा एसआईपी लेना है, तो इसमें थोड़ा लोगों को जानकारी अगर नहीं है तो इसमें नहीं करते हैं। तो इसलिए लोग पीएफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम है लेकिन सिक्योरिटी है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि थोड़ा इंटरेस्ट या रिटर्न ज़्यादा के लिए यहाँ पे जाते हैं। अब लोगों को इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चाहिए या क्या क्या सोच होता है? सबसे पहले कि लिक्विडिटी होना चाहिए, कि अगर ऐसा ना हो कि हम प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हैं और अचानक हमारे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया और हॉस्पिटल में अगर 5 लाख की जरूरत है तो पैसे तो हमारे प्रोविडेंट फंड में है लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? रिटर्न भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए कि रिस्क फ्री होना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए अगर कोई इन्वेस्ट करे तो लिक्विडिटी के लिए कहाँ करता है? तो लिक्विडिटी के लिए या तो वो सेविंग अकाउंट में रखेगा या फिर एफडी में कर देगा। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट से वो पैसा कभी भी निकाल सकता है, एफडी को भी वो कभी भी तोड़ सकता है। रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में जाएगा और अगर थोड़ा सा रिस्क फ्री रहे तो वो प्रोविडेंट फंड में जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई यहां तक। अब मैं बात करता हूं कि एक आम जो होते हैं उनको जरूरत क्या क्या होती है। जैसे मैं एज्यूम करता हूं कि अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका एज जो है 40 ईयर्स है। तो जब 40 ईयर्स है तो मैं मान के चलता हूं कि उनके जो बच्चे हैं वो 10 साल के हैं। तो सबसे पहले उनको चाइल्ड का हायर एजुकेशन कितने साल बाद? तो अभी अगर वो 10 साल का है तो 10 साल बाद करना है। इसके बाद उनको इनको मास्टर डिग्री करवाना है। तो मास्टर डिग्री मतलब ये अगर हम हायर एजुकेशन मान लेते हैं तो यहाँ पे 10 ईयर्स है, ये हम 16 ईयर्स मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बच्चे का सेटलमेंट भी देखना है। तो सेटलमेंट जो है 18 साल मान लेते हैं। उसके बाद इसका सेटलमेंट हो गया तो अब मैरिज भी करना है, इसको हम 20 साल मान लेते हैं, ठीक है। कि ये हर किसी का सोच होता है कि मतलब हमारे शादी हुए तो बच्चे हैं तो उसका हायर एजुकेशन कैसे होगा, उसको मास्टर डिग्री कैसे कराएंगे, उसका सेटलमेंट कैसे कराएंगे, उसको मैरिज उनका कराना है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट अपने रिटायरमेंट का प्लान कैसे करना है, क्योंकि ये सभी का नीड है और लोग इन्वेस्ट
ऐसे कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का नीड ये हो और इस तरह से वो इन्वेस्ट करके यहाँ सारा कुछ अचीव कर लें, ठीक है? तो अभी हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये गोल सेट करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कोई मैरिज में यहाँ पे क्या है, करोड़ों खर्च करते हैं, कोई 10 लाख में भी मैरिज कर ले रहे हैं। तो हर किसी का गोल अलग हो सकता है। तो जिसका जिस हिसाब का गोल है, उसे उस तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी सबसे पहले आप एक गोल बनाइए कि चाइल्ड हायर एजुकेशन के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 10 लाख रुपये ये आपको अभी ज़रूरत है। आज से 10 साल बाद ये 10 लाख रुपया जो अभी आपका है, वो 10 लाख नहीं रह जाएगा। उसके लिए आपको उस समय फिर 16 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी तरह अगर मास्टर डिग्री के लिए अगर आपको अभी 15 लाख की ज़रूरत है, तो उस समय आपको ये 24 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। उसके सेटलमेंट के लिए अगर आपको 20 लाख का ज़रूरत है, तो उस समय आपको 32 लाख का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको जो है ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक गोल सेट करना है कि हमको किस चीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए और उसके हिसाब से फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम बैंक में गए हैं तो बैंक के स्टाफ ने बोला कि ये स्कीम आया है, हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई और अच्छा एडवर्टाइज देखें तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको सबसे पहले गोल सेट करना है कि हमको क्या-क्या प्लान करना है, उसके हिसाब से हमको कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है और सबसे बड़ा जो है आपका रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के लिए क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमको इस पे कॉर्पस मतलब बनाना है या कहीं से मंथली इनकम जनरेट करना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्ट करने का सोचिए। ऐसा नहीं कि किसी के बातों में आके जैसे कई लोग होते हैं, जो भी एजेंट होते हैं, वो आपको बताएँगे कि हाँ सर इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। वो आपका प्रॉफ़िट नहीं देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि उसमें उनको कमीशन कितना मिल रहा है। तो आप उनके बातों में ना आकर अपना फाइनेंशियल गोल बनाएँ कि हमको किसमें इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है और उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करें। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो अवश्य करें। नमस्कार।